कर्नाटक में इडली को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी इडली खाते हैं तो ये आपको भी जानना चाहिए कि कहीं आप इडली खाकर कैंसर को न्योता तो नहीं दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इडली दक्षिण भारत के सबसे पसंदीदा खानों में से एक है। स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसे सेहतमंद भी माना जाता है, तभी देश भर में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन अगर आप इडली के शौकीन हैं, तो अब आपको सावधान होना जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल कर्नाटक में इडली के कुछ सैंपल जांच में फेल पाए गए। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब होटलों में परोसी जा रही इडली की जांच की तो उन्होंने पाया कि इडली बनाने के लिए पॉलिथीन शीट का इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके लिए इतना घातक है कि इसे खाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो सकती है। ये रिपोर्ट सामने आते ही हड़कंप मच गया और कर्नाटक सरकार ने फौरन इडली बनाने में प्लास्टिक शीट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट खास सुरक्षा विभाग ने पूरे राज्य में जांच की जहां इडली बनाई गई और परोसी जा रही है। स्टीमिंग के दौरान प्लास्टिक का उपयोग पाया गया जिसकी अनुमति नहीं है। इससे पहले स्टीमिंग के लिए कॉटन के कपड़े या केले के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल हो रहा था। बट हियर दे वर यूजिंग प्लास्टिक। स्वास्थ्य विभाग ने कर्नाटक से इडली के करीब 250 अलग अलग नमूनों की जांच की, जिसमें पाया गया कि इडली पकाते समय पारंपरिक कपड़े की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके बाद इनके खिलाफ तुरंत एक्शन भी लिया गया। They were using plastic, and that is a carcinogenic material which gets mixed into the food, into the idli, and that is something which is prohibited, and we have told them not to use. And around 54 people who are making it like that, we have taken action against them and put certain fines, and around 250 odd samples have been taken across the state. प्लास्टिक आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। खाने की ज्यादातर चीजें हमें प्लास्टिक में ही पैक होकर मिलती है, लेकिन अब सड़ने से प्लास्टिक का इस्तेमाल और खाने में इसकी मिलावट हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला तो बना रही है, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी हमारी ओर धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर सूरत के टेक्सटाइल मिल में लगी आग को तो किसी तरह बुझा लिया गया, लेकिन इस अगजनी में 450 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है। अगजनी में 450 दुकानें खाक। 32 घंटे बाद आग पर काबू। 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। जी हां, सूरत के शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में लगी आग पर आखिरकार 32 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 40 से अधिक गाड़ियों ने लगातार 40 लाख लीटर से अधिक पानी का छिड़काव किया, तब जाकर आग को बुझाया जा सका। बताया जा रहा है कि मंगलवार को मार्केट के बेसमेंट में आग लगी। इस पर पहले फायर ब्रिगेड के लोगों ने काबू पा लिया, लेकिन बुधवार को फिर से आग भड़क उठी। ये आग 4 मंजिला इमारत में पूरी तरह से फैल गई। इस आग में 450 दुकानें जलकर खाक हो गई। 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। आग पर काबू पाने के लिए अब कूलिंग का काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हर फ्लोर पर जाकर चेक कर रहे हैं कि कहीं आग बची तो नहीं है। करीब 36 आवर्स के बाद में आग पूरी तरह कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर दिया, पूरी तरह जीरो लेवल पे है, और जहां स्मोक निकल रहा है वहां पे पानी मार करके और कोई आगे रीइग्नाइट होने का चांस नहीं हो, इसलिए पानी मारा जा रहा है। हर एक फ्लोर पे फायर के जो कर्मचारी है, ऑफिसर्स हैं, वो लगे हुए हैं सभी जगह। टेक्सटाइल मार्केट में कुल 853 दुकानें हैं, जिनमें से ज्यादातर दुकानें जलकर खाक हो गई हैं।
इन सब के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि मार्केट के अंदर सड़क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट को फायर एनओसी कैसे दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात मौसम के यू टर्न की। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट लिया और भारी बर्फबारी इन तमाम जगहों पर हो रही है। सड़क से लेकर पेड़, तमाम चीजें जो हैं बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड फरवरी के महीने में इन तीनों ही राज्यों की तस्वीर काफी बदल गई है। पेड़, पहाड़, सड़क सब बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आ रहे हैं। शुरुआत हिमाचल प्रदेश से करेंगे, क्योंकि बर्फबारी की सबसे ताजा खेप इसी राज्य के पहाड़ों पर पहुंची है। पूरे हिमाचल में बारिश बर्फबारी का डबल अटैक हुआ है। ताजा बर्फबारी को लेकर कुल्लू में सैलानी और स्थानीय क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। 3 दिनों से बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ये किसानों और बागवानों के लिए ये एक प्रकार से वरदान है। फसलों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। बारिश से किसानों और बागवानों के चेहरे खिले हैं। आने वाले समय में ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। किसान और बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। आने वाले समय में जो है किसानों को उम्मीद है कि सेब की फसल जो है अच्छी होने की उम्मीद है। कुल्लू में बारिश के साथ लगातार बर्फबारी की वजह से हालात बदले बदले से लग रहे हैं। वहीं प्रशासन ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मैदानी इलाकों से आने वाले सैलानियों से प्रशासन ने घरों में रहने की अपील की है। कुल्लू के साथ चंबा में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। लोग अपने अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। हालांकि सावधानी बरतते हुए प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, ताजा बर्फबारी से कश्मीर और श्रीनगर भी गुलजार है। हर जगह बस बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। नजारा इतना खूबसूरत है कि जहां भी देखो बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। ऐसा ही नजारा डोडा और सोनमर्ग में भी दिखाई दिया, जहां फरवरी के आखिरी में हुए ताजा बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। बर्फबारी के बाद कश्मीर और हिमाचल पेड़ पहाड़ गुलजार हैं, तो वहीं केदारनाथ की पवित्र धरा भी कुदरत के इसी कारीगरी से बच नहीं पाई। लग रहा है मानो बर्फबारी के बीच प्रकृति ने बाबा केदार का खूबसूरत श्रृंगार किया है। कुल मिलाकर पहाड़ों पर इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में छुट्टियां मनाने गए पर्यटकों के भी चेहरे खिले हुए हैं। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, तो मौसम की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आ रही है। जी हां, पाकिस्तान में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। सुबह 5:14 पर भूकंप के झटके आए हैं। तो वहीं नेपाल के बाद पाकिस्तान में भूकंप आया। नेपाल में सुबह 2:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और वहां रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 थी। जी हां, देखिए, और बिहार तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो देखिए, पाकिस्तान